ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही मई के महीने में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, जब 1 मई 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके छठे भाव में शनि, राहु, शुक्र और बुध की युति रहेगी। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 14 मई 2025 के बाद ये ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और आपके ये भाग्य भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके दशम भाव से नीच के होकर गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस महीने में की शुरुआत जो है वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उसका महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं कि सूर्य आपके राशि को देख रहे हैं, नीच राशि से देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्र भले ही उच्च के होकर गोचर कर रहे हो, लेकिन 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित अवस्था में है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तुला राशि वालों को स्किन से संबंधित कोई डिसीज अथवा शारीरिक तौर पर कष्ट, मानसिक तनाव, टेंशन, एग्रेशन की अधिकता 15 मई 2025 तक देखने को मिलेगी। 15 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे, जहां से आपके राशि को देखने वाले होंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र 6 हाउस में है तो थोड़ा अपने खान पान पर नियंत्रण आपको इस पूरे महीने में बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि 6 हाउस में है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि संतान की स्थिति 1 तारीख से लेकर 15 मई 2025 तक थोड़ा सा विपरीत रह सकती है ना। संतान को लेकर आप चिंताएं ज़्यादा कर सकते हैं, संतान पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देगी। लेकिन 15 मई 2025 के बाद संतान की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। अगर संतान के आप शादी विवाह को लेकर परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। संतान पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगेगा। यदि आपकी संतान मतलब किसी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए फील्ड की पढ़ाई कर रही है, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो उसमें आप बहुत अच्छा देखेंगे कि उसका प्रदर्शन रहेगा। लेकिन यह मई के दूसरे भाग में होगा। पहले भाग में संतान थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम देने वाली है, ऐसी स्थिति रहने वाली है। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनके लिए 15 मई से बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, जो कि 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। तो यह समय बेबी प्लान करने के लिए अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान के साथ में रिश्ते भी मधुर होते नजर आने वाले हैं जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका हैं। बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपके लिए यदि देखा जाए ना तो नौकरी पेशा जीवन में अगर आप पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए सामान्य इस महीने में रहने वाली हैं। कोई बहुत अच्छी विशेष परिस्थितियां आपके लिए बने ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि 20 मई 2025 के बाद नौकरी में परिवर्तन अथवा चेंज दिखाई दे रहा है और यह चेंज आपके लिए शानदार साबित होगा। यदि आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी पैथोलॉजी वगैरह में काम करते हैं, या आप मशीनरी के अंदर काम करें, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। पिछले 1-1.5 साल से जो भाग्य में कमी आप महसूस कर रहे थे तो अब वह कमी भी दूर होगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि 18 मई तक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा आप भ्रमित रह सकते हैं। लेकिन 20 मई यानी कि 18 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो फिर आप अपने जॉब को भी चेंज करेंगे और जो जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेबिलिटी भी प्राप्त होगी, क्योंकि शनि का मूवमेंट 6 हाउस रहेगा तो कहीं ना कहीं से आपको जॉब में स्थिरता ये प्रदान कराएंगे और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। तो स्थिति में
ठीक देख रहा हूँ, स्थितियां आपके लिए फेवर करते हुए नजर आ रही हैं। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों को तो अप्रत्याशित लाभ इस महीने में मिलने जा रहा है, यानी बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। कुछ बड़ी डील्स आपके हाथ में लग सकती हैं। जो लोग कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 15 मई 2025 के बाद से आप कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करना चाहते हो तो पार्टनरशिप के लिए भी अब समय अच्छा रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह महीना कुछ बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 मई तक का समय काफ़ी शानदार बना हुआ है। लेकिन 15 मई से लेकर और लास्ट मई तक फिर आपको थोड़ा सरकारी क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को आप ना बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब देने वाले हैं, या पार्टनर में आपको बहुत ज़्यादा अचानक से कमियां नजर आने वाली हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है ना वो पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। तो जहाँ पे अष्टम दृष्टि डालते हैं वहाँ पे परेशानी पैदा करते हैं, चीज़ों को खराब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में और फिर देखिए 18 मई के बाद राहु भी आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भटकाव की स्थितियां बनेंगी, प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बन सकती है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो देवगुरु बृहस्पति जब मूव कर जाएंगे आपके 9th हाउस में तो काफी हद तक चीजों को मैनेज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ऑलरेडी नीचगत राशि में बैठे हुए हैं तो फिर आप ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाइए, या नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, या पार्टनर को चीट कर सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छा समय आपके लिए तुला राशि वालों प्रेम संबंध के मामलों में नहीं देख रहा हूं। प्रेम संबंधों में आप भटकाव की स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ेंगे। आप ऐसी स्थितियों का सामना इस समय अवधि के दौरान करेंगे कि जो रिलेशन आपके लिए सही है उस पर आप शक करेंगे, और जो रिलेशन आपके लिए खराब है आप उसे बहुत अच्छा मान के आगे बढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में आपके साथ में चीटिंग और धोखा भी होगा। तो बी अवेयर रहें, बहुत ज्यादा अवेयर रहें प्रेम संबंध के मामलों को लेकर। अगर आपका लंबे समय से कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, अन्यथा आगे चल के आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा धोखा खाने वाले हो। इस चीज को आप नोटिस करके चलिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा आप कर्जे में दबे हुए थे तो कर्ज से बाहर निकलने का बहुत अच्छा रहेगा। शनि 6 हाउस से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से लोगों से आपकी तू मैं होगी, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का काफ़ी लंबे समय से मामला अटका हुआ है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता आपको प्राप्त होती नजर आने वाली है। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में दिक्कत आएगी। तुला लग्न या तुला राशि की आप जातक या जातिका है तो ये स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। और इसके साथ में आपका जो बैंक बैलेंस है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं गलत जगह पर आप पैसा न लगाएं, इस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस मई के महीने में शुभ क्या हो सकता है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो शुभता के तौर पर नौकरी के लिए समय ठीक है ना, लेकिन आप परिवर्तन करना चाहते तो भी ठीक है, सरकारी क्षेत्र में है तो भी ठीक है, लेकिन 15 मई के बाद थोड़ा ध्यान रखें। जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। इस महीने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा आपका खर्चा होगा, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर पैसा खर्चा होगा, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्चा होगा। तो ये स्थिति बढ़िया है। पारिवारिक जीवन बढ़िया है, परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इसके साथ में विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश जाने से आपको लाभ होगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग कार्य व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, देखिए राहु 5th हाउस में आए हैं और देवगुरु बृहस्पति 9th से गोचर करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, यानी विदेश जाने का योग बनेगा। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली। ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने का योग बनता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है कि तुला लग्न या तुला राशि वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए 10th भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, बॉस के साथ में झड़प हो सकती है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे, एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा इस समय अवधि के दौरान। हाँ, उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
राशि के स्वामी शुक्र हैं, इनको खराब मत होने दीजिए। तो आप दही का सेवन करते रहिए या नहाने के पानी में थोड़ी सी मात्रा में दही डाल कर नहाएं, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। और जो मंगल की वजह से आपको दिक्कत आनी है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, बिजनेस काम व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो आप हनुमान मंदिर में एक तिकोना झंडा लाल रंग का जरूर अर्पित करें। मंगलवार के दिन 3 बार आप कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं, जिसमें जय श्री राम लिखा हो। ठीक है, तो लाल रंग का एक झंडा आप जरूर अर्पित करें, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक